सर मेरे और अंकुर जैसे कहीं तो फिट होते होंगे डिजिटल में। हाँ अभी आप जैसे बैकग्राउंड वगैरह कर सकते जैसे हो। हम लोगों को हाँ, टेक्निकल कम चीजें आती है, लेकिन हम कुछ तो हाँ ऐसा कर सकते हैं बैकग्राउंड ना वगैरह कर सर। जैसे सकते अगर हैं। आप कोई टीम बनाते हैं तो मैं और अंकुर किसी चीज में तो हो सकता है ना। बिल्कुल। आपका स्केचिंग अच्छा है ना? मेरा स्केचिंग की बात नहीं है, मतलब सर कह रहे हैं कि वो टेक्निकल नॉलेज मैंने- जैसे कम होती है, जिनको इंटरेस्ट अच्छा, कम वो होता है उसके लिए buttons और हाँ system उनके लिए थोड़ा वगैरह। मुश्किल हो जाता है चीज़ों को संभालना। तो मैं उस बेस पे कह रही हूँ कि जैसे अंकुर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको खुद का पता है कि भाई मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो आप लोग ना। अरे ये वाली वीडियो मतलब फोटोज बिछती है ना सर? बिछती है बिछती है किधर? हाँ ये बिछाती है। क्या नाम है उसका? कौन सा ऐप है? प्रतिलिपि। अरे मेरे फोन में है। प्रतिलिपि बोलते हैं। नहीं 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 कहियो बिछते हो आपकी? नहीं। ठीक है, अब देखो डार्कनेस बढ़ाने बोलना के है लिए ना तुझे? हल्का हल्का शेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस पार्ट पे और इधर के पार्ट पे ना डार्कनेस नज़र आ रही है, जिससे कि वो तभी वो 3D इफेक्ट निकल के आएगा। तो इसलिए मैं कॉर्नर्स पार्ट पे और इधर इधर शेड कर रहा हूँ। ये हमने ठीक कौन सा है, blue ग्रीन लिया? और ये स्काई ब्लू है, और उसके बाद ग्रीन का सैप ग्रीन का दोनों को मर्ज करके। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है। दिखना स्टार्ट हो गया अब। हाँ, ग्रीन तो दिख रहा है और वो हल्का हल्का सा वो आपने जो पहले किया था वो दिख रहा है। और कॉर्नर्स लाइनों को ना ब्लर कर दो नीचे की साइड। तो अभी सर ये जो आई बॉल के जो बाहर वाला एरिया है वहाँ पे आपने ब्लू और ये ग्रीन यूज किया है हाँ बस? हाँ बिल्कुल। और तो कोई कलर नहीं ना चलाया ना ना? ना ना और कुछ नहीं। और इस साइड पिंक यूज कर पिंक दिया। यूज किया, हाँ। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं पिंक Whiteness में। हाँ, कितनी pink। सुंदर लग रही है ना, हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रही है whiteness। ठीक है, अब पर्पल कलर देखना है इसमें है क्या? लाइट पर्पल। एक तो ये है और भी है लाइट पर्पल भी होगा, शायद ये वाला है लाइट पर्पल। ये वैसे ये सेम है क्या? नहीं, सेम ही है। ठीक है, ये वाला। अब ये वाइट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए ना इसका आसपास का एरिया में थोड़ा डार्क करना होगा, तभी ये ज़्यादा दिखेंगे वाइट शाइनिंग। अब पर्पल का ना इस इधर के एरिया में मैं थोड़ा सा पर्पल यूज़ करूँगा, इधर इधर बहुत हल्का हल्का। इससे dark नहीं है। तो इसको ज़्यादा डार्क चलाना नहीं है ना, बस हल्का हल्का चलाना है। ये जैसे ये वाला लाइट और था। ये वाला वो है डार्क light। है। ये dark है? ये लाइट है सर, ये वाला। हाँ बट ये वाला वो थोड़ा सा वैसा है ग्रे, नहीं वो वाला पर्पल हाँ, सही वो नहीं है। grey में वो थोड़ा थोड़ा सा नहीं आएगा। हाँ, तो मेरे को ये सही लग रहा है। इसको लाइट तरीके से चलाओ ना, सपोज है ही नहीं, बस एक ही पर्पल है आपके पास। जैसे बिल्कुल लाइटेस्ट, जैसे पेंसिल का होता है वैसे। ये जैसे 8B पेंसिल हम सारे शेड करते हैं ना ऐसे ही। ठीक है। इसकी डार्कनेस बढ़ाने के लिए भी आप हल्का हल्का पर्पल यूज़ कर सकते हो। बन गया? अब जैसे इसको देखो डार्कनेस बढ़ाने के लिए हल्का हल्का मैं पर्पल यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो वो बहुत देखने में भी सुंदर लगेगा कलर और डार्कनेस भी बढ़ जाएगी। ये देखो पर्पल ज़्यादातर मैं एंड में यूज़ करता हूँ, फिनिशिंग वगैरह कलर्स देने की के लिए। डार्कनेस बढ़ाने के लिए। हाँ हर एकदम एंड में लगता है ना कि यार अब मतलब और थोड़ा सा कहीं ना कहीं होना चाहिए, तब हम तब हमें पर्पल का पर्पल यूज़ कर सकते हो आप और कलरों के साथ में, मतलब पर्पल जरूरी- ब्राउन को मिक्स ये करके। जरूरी नहीं है अगर पिक्चर में वो कलर हो, नहीं, जैसे ये वाला हमारा डेप्थ मतलब दिखाना ना। डार्केस्ट टोन वैसे Darkest, हाँ। बढ़ाने के लिए हम्म, भी ऑप्शन ठीक है, सेम बीच में भी यही कर सकते हो आप, इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर भी वही डार्कनेस और डबल हो जाएगी वो चीज़ ना।
कलर्स वही दिखेंगे, बस ऑटोमेटिक बस वो बढ़ जाएगा, डार्कनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, हल्का हल्का मेरे को यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, हल्का हल्का। ग्रीन के साथ हल्का हल्का पिंक भी यूज कर लो। ऐसी दूसरी आइज में आप ट्राई कर लेना, ये वाली ना सेम मेथड से होगी। ऐसे होगा करके हम पहले ये डेमो अपने आप खुद से करना, हम्म, फिर उसके बाद वो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, रफ पेपर पे कर लेना पहले पहले। रफ पेपर पे इसको करना। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही ग्रेनी वाली साइड ठीक में है, है। तो इस तरीके से कर लेना सर, मेरे इसके हिसाब से। eyebrows और बस थोड़ा हल्का- सा अच्छा हाँ, आईब्रो, क्योंकि- आईब्रो बता रहे तो सेम आईब्रो भी इसी तरीके से होगा। पहले हम ब्राउन से बेस फिर टोन इसमें डालना। लैशेस नहीं है? आईलैशेस है तो नहीं, मतलब हम बना सकते हैं, हल्का दिख नहीं रहा, ब्लर है तो हम बना देते हैं खुद से, कोई बात नहीं। पहले कलर ही डालना होगा। बेस Base टोन, tone। ब्राउन का बेस टोन ठीक है। हेयर्स के लिए, ना कि ब्लैक का। कोई से भी आइज वो आप ब्राउन ही डालो, वो थोड़ा सही लगता है देखने में ना। डाई वाला कलर लगेगा ना तो ब्राउन ब्लैक डाल दो एकदम से, बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। वो चुभेगा। सही और है, तो इस मेरे पे को तो याद है black सर color use आपने ही ना नहीं करके करना। दिखाया था ब्लैक और ब्राउन हाँ। का ना, एक- वो एक फर्क। ब्लैक तो बिल्कुल ही अलग, जैसे हाँ, कोई वो- चारकोल हम ऐसे कर रहे हो। बिल्कुल, तो और इसीलिए- इनकी इसकी ब्यूटी अलग ही होती है, हाँ। नेचुरल एकदम। और हेयर्स भी ब्लैक करने से पहले आप कुछ देखो ना, जैसे हमारा अगर हम पहला बाल हटा भी थे तो हमारी स्किन दिखती है पहले, उसके बाद फिर ऊपर से आते हैं बाल भी। तो और बाल भी तो अगर हम अंधेरे में एकदम खड़े हैं कमरे में तो आप ब्लैक करोगे, वरना उसमें भी अब जैसे हम नॉर्मल ऐसे कमरे में खड़े हैं तो आसपास की लाइट बहुत पड़ रही है हमारे बालों पर। अब इस ब्राउन से धीरे धीरे करके स्ट्रोक्स ऐड करने हैं, ठीक है, इस ब्राउन से और डार्क ब्राउन से, ठीक है। जैसे कि डार्क ब्राउन हमारा एक brown यहाँ पे। ये वाला। इसको sharp कर देना, sharp कर देना इसको। पहले नॉर्मल लाइट ब्राउन से स्ट्रोक्स बनाना, ठीक है। उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे इसका भी डेमो दिया था मैंने। पेंसिल छीलने का टाइम। मैं रह गया फिर। और इसको जैसे पेंसिल शेडिंग बताया था ना मैंने, लाइनों को ऐसे डार्क मीडियम लाइट नीचे की साइड, है ना, नीचे की साइड स्ट्रोक्स लेके आने हैं, बीच में से स्टार्ट करने और नीचे की साइड। बस अब कलरफुल बना रहे हैं, है वही बेसिक्स, ठीक है। हम इस तरीके से बनाते थे ना, आगे से दबाया और ऐसे लाइट, ठीक है, दबाया फिर लाइट। तो सेम ऐसे मैं इधर भी चला रहा हूँ, ऐसे करके डार्क मीडियम लाइट ऐसे चला रहा हूँ स्ट्रोक्स को ना। और आगे की साइड बहुत हल्के हल्के, ऐसा लगना चाहिए गुम हो गया स्ट्रोक्स ना, लाइट लाइट लाइट। और ऐसे इधर भी पॉइंट नहीं दिखना चाहिए नीचे की साइड के, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसका यहाँ शेड थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं यहाँ पे। सही है, तो एक्सपर्ट हो गया पेंसिल छीलने में। साक्षी की कंपनी में बैठा है। ठीक है, मेरे को भी सिखा दिया ऐसे पेंसिल छीलना। अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक है। एक ऑनलाइन डेमो है। क्या मिस्टेक है? नहीं, पेंसिल छीलने में। अच्छा पेंसिल। अभी है मिस्टेक इसने की हाँ है। हाँ, एकदम टिप नहीं छीलते ना तो प्रेशर डालते टूट जाती है। मैंने बताया भी था, पेंसिल ना जब पेंसिल शार्प करते हो ना तो उसका जो ऊपर का एरिया होता है, जैसे ये लेड है तो ऐसे रखना होता है, ना कि ऐसे। अच्छा। अभी ऐसे कर रहे हैं तो वो ऐसे थोड़ा प्रेशर डाला, ये टूट गया इतना। ये शॉर्पनर से भी ये होता है, हाँ। शॉर्पनर में ऐसा पॉइंट बनता है और हमें ना
ऐसे करना, ये पीछे ये वुड आ गया इधर, और यहाँ पर ये इतना इसका वो हो गया ग्रेफाइट पेंसिल का कलर, और इतना टिप आपको शार्प करना है कि बेस इसका स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ डार्कनेस लग रही है वहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक्स ऐड करते जाओ। ठीक है, देखो धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ती जा रही है ना। लेयर बाय लेयर जब काम करते हैं उसकी ब्यूटी अलग ही निकल के आती है। सर ये जैसे पेंटिंग है, ये किससे किया होगा? एक्रेलिक, ये तो ऑयल कलर है। ऑयल है। ऑयल कलर से इतना सुंदर आता है ऑयल। अरे बहुत सुंदर आता है ऑयल कलर, तो बहुत अच्छा लगता है मीडियम ऑयल कलर तो। मुझे तो ऑयल में टेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सूखता नहीं है, आराम से काम करते रहो। और वो निकल भी एक्रेलिक में जाता मुझे है। डर लगता है। निकल भी जाता है शायद। नहीं, क्या ऑयल ऑयल इजी होता है ऑयल। एक बार ऑयल सूख गया तो फिर वो हो गया, फिक्स हो जब गया। तक कर रहे हैं, हाँ, जब जब तक तो भी हाँ, है। जब बल्कि तक सर तो मुझे निकाल वाटर कलर हार्ड लगता है और ऑयल कलर नहीं लगता हार्ड। वाटर कलर तो है ही मुश्किल। वाटर कलर के लिए आपको कंट्रोल चाहिए, स्केचिंग तो स्केचिंग Sketching की पर्सपेक्टिव तरह, हाँ। पर्सपेक्टिव अच्छा होना चाहिए, स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप वो चीज़ कर सकते हो। वाटर का ना आपको मेजरमेंट पता होना चाहिए। हम वाटर कलर करेंगे तो हमने काफी बनाना पड़ेगा। वाटर कलर तो जब वाटर कलर सेशन होगा तो मजा ही आ जाएगा, सबके सर, वाटर उस कलर टाइम वाटर तुम रोज एक कलर। वाटर कलर किया करते थे ना। हाँ उस टाइम, अब तो रोज के इतने 10-10 बनाए होंगे। थे ना, इतने बनाए थे अब बस। तो इधर डेली जब होगा ना सेशन जब वो सब लोग करेंगे वाटर हाँ। कलर, सबको टॉपिक सेम चल रहा होगा, फिर 10-10 शीटें एक ही दिन में बनेंगी। ऐसा लगेगा कि कोई भी ले जाओ खरीद के स्टॉल लगा देंगे, पूरा बिछा देंगे यहाँ पे वाटर कलर करके। ये वाटर कलर का तो अलग ही ब्यूटी ये निकल के मुझे आती है। चारकोल भी बहुत अच्छा लगता आपने इतना नहीं कहना चाहते। है। मैं वो पोर्ट्रेट शुरू कर रही थी लेकिन मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई। बस एक बार पैर में स्टेबिलिटी आ जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं मैम, ठीक है। चोट लगा हुआ है अंदर। जा जाओगे मुझे बताओ। हम्म? कहीं जाओगे डॉक्टर के पास मुझे बताओ। क्यों? अच्छा तुमको मेरी मम्मी को बताया ना बाहर से तब से मेरी कमी ठीक है। अच्छा, मैं तो लेकिन सिल्वर में ही दिखाया, डॉक्टर तो क्या बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो कर लोगे मैम। अब तो यही था ऐसा मेन ना, मिक्सिंग वगैरह। कोशिश करते सर। ठीक है, तो इसको सब कर लेना। बालों का भी सर सेम यही रहेगा ना जो ये रहा है? हाँ बालों का हाँ, भी ये same? बेस्टोन डाल के फिर इसी बेस्टोन, तरीके से करना। हाँ। बाकी से फिर धीरे बेस्ड धीरे ऑन मिक्सिंग जगह ये करना। डलेगा ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बेस्ड ऑन स्किन टोन की डालना, और फिर इसके बाद इससे शेड उठा के आप इस पर ऑरेंज और पिंक लेके इसको हिला देना, ऑरेंज पिंक से। ठीक है, स्किन जैसा पिंकिश है तो अब इतनी सुंदर आई होने के बाद में डर लग रहा है कि मैं अब इसका क्या करूं।